अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। ये जी आज अम्मी अब्बू की रुखसती का दिन आ गया था और मैं और अरशद जा रहे थे उनको छोड़ने के लिए एयरपोर्ट। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि वो लोग बॉर्डर क्रॉस करके मतलब डिट्रॉय शहर में उनकी फ़्लाइट उतरी थी और वहाँ से जी हम जाके उनको लेकर आए थे बाय रोड। तो सेम इसी तरह वापसी का भी सफ़र था। अम्मी अब्बू को छोड़ने के लिए सिर्फ मैं और अरशद ही जा रहे थे। तो आज क्योंकि जुम्मे का दिन था, मुबारक दिन था, तो जुम्मे की नमाज़ भी हमने पढ़नी थी। तो उसके लिए हमने जी फ़ैसला ये लिया कि लंदन ओंटारियो जो है वो बहुत बड़ा शहर है, वहाँ पे हम स्टे करेंगे जुम्मे की नमाज़ के लिए। और जो इस वक्त आप मस्जिद देख रहे हैं ना, इसका नाम है जी इस्लामिक सेंटर ऑफ साउथ वेस्ट ओंटारियो। ये बहुत बड़ा इस्लामिक सेंटर है। उसके अलावा भी माशाल्लाह से लंदन सिटी के अंदर 4-5 और मस्जिदें हैं। मतलब ये काफ़ी बड़ा शहर है जहाँ की आबादी ज़्यादा है। यहाँ पे मतलब माशाल्लाह मुसलमान भी बहुत हैं। तो बस जी इधर हम आए थे। आप देख सकते हैं पार्किंग कितनी माशाल्लाह फुल है। और इस पार्किंग के अलावा साथ में एक ग्राउंड है जो मस्जिद वालों ने लिया हुआ है जुम्मे की या स्पेशल जैसे ईद की नमाज़ के लिए जब कुछ होता है ओकेज़न वगैरह कोई होते हैं तो उसके लिए स्पेशल वहाँ इजाज़त लेके गाड़ियों को पार्क किया जाता है। उसके लिए जी वॉलंटियर्स बच्चे आए हुए थे जो हमारी गाड़ियाँ पार्क करवा रहे थे। ये काफ़ी बड़ा इस्लामिक सेंटर है। तो जितने भी बड़े समझ लें कुछ भी अगर कोई ओकेज़न होता है, कोई भी इस्लामिक हमारी चीज़ें होती हैं लंदन ओंटारियो के अंदर, तो वो यहीं होती हैं इस इस्लामिक सेंटर में। और तकरीबन यहाँ पे 2000 नमाज़ियों की माशाल्लाह जगह है, गुंजाइश है नमाज़ पढ़ने की। ख़वातीन का भी अलग से सारा इंतज़ाम था और माशाल्लाह बहुत ख़ूबसूरत ये मस्जिद है। अच्छा, नमाज के बाद ना यहाँ पर हर मस्जिद में ये होता है कि हम फ़ूड जो है वो सर्व करते हैं। सर्व इस तरह नहीं करते कि फ़्री होता है, लाइक आपको बाय करना होता है। और जो फ़ूड हम बाय करते हैं वो जो पैसे हैं वो मस्जिद में डोनेशन के तौर पे दिए जाते हैं। तो यहाँ पे भी कई स्टॉल लगे हुए थे, देसी खाने भी थे, दूसरे बच्चों के स्टाइल के मतलब जंक फूड टाइप की भी चीज़ें रखी हुई थी। लेकिन हमने कुछ ख़रीदा नहीं था क्योंकि घर से मैं खाना वगैरह सब साथ लेकर आई थी। तो बस जी हमने नमाज़ पढ़ के तो यहाँ से अपनी रुखसती का आगाज़ किया, सफ़र का आगाज़ किया। बॉर्डर से कुछ टाइम पहले ना फ्लाइंग जे के नाम से एक बहुत बड़ा ट्रक स्टॉप आता है, तो वहाँ हमने स्टे किया था, आराम से सुकून से बैठ के खाना वगैरह खाया और बस आगे का फिर सिलसिला किया। और जनाब जी जैसे ही हमने बॉर्डर क्रॉस किया और हम एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब गए तो पता चला जी जो फ़्लाइट है उसका टाइम उन्होंने चेंज कर दिया, यानी फ़्लाइट जो है वो डिले हो गई है। बहरहाल हम एयरपोर्ट तो पहुंच ही गए थे। हमने कहा चलो ठीक है, बैठते हैं कुछ देर, देखते हैं, घंटे की बात है। लेकिन जनाब जी वो घंटा घंटा करते करते फ़्लाइट कैंसिल ही हो गई और हमें जो है वो रात को दोबारा से वापस ऑल द वे घर आना पड़ा। तो उसके बाद दोबारा से जो फ़्लाइट क्योंकि कैंसिल हो गई थी तो दोबारा से भाई ने टिकट वगैरह सारा देखा कि क्या करना है। तो फिर संडे की हमें फ़्लाइट मिली अम्मी अब्बू को दोबारा से। और ये जी डेल्टा की मैं बात कर रही हूँ। डेल्टा काफ़ी बड़ी एयरलाइन है अमेरिका की, लेकिन सब कह रहे थे ऐसा होता रहता है, लेकिन हमारे साथ तो ये पहली दफ़ा खैर हुआ था तो हम लोग बड़ा सरप्राइज़ हुए थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि क्योंकि सफ़र ज़्यादा था बाय रोड का जो ना, तो अम्मी अबू भी बहुत थक गए फिर बहरहाल। लेकिन इतवार को फिर दोबारा गए जी। और अल्लाह का शुक्र है कि उस दिन भी फ़्लाइट जो है वो डिले होती 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 रात 12 बजे फ़्लाई कर ही गई। हम लोग इतना डर गए थे, हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे कि ना आज भी कहीं ये ना कह दें कि कैंसिल हो गई है, बहुत रश था। अच्छा जी, बहरहाल लेकिन उस दिन भी क्योंकि डिले होते होते टाइम इतना ज़्यादा हो गया था तो मैं और अरशद जो हैं हमारा भूख से बुरा हाल था। तो जब 10:30 बजे अम्मी अब्बू ने बोला फ़ाइनल कि ठीक है अब हम लोगों को मतलब सेटल डाउन कर दिया है, फ़्लाई मतलब करेंगे रात 12 बजे करेंगे, लेकिन आप लोग अब चले जाओ। तो रास्ते में हमने देखा कि भाई कहाँ पे हलाल यहाँ पे ऑप्शन है। तो एक बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट मतलब रिव्यूज़ हमने पढ़ लिए थे और ये मस्जिद के करीब था, वहीं डिट्रॉय सिटी के अंदर ये छोटा सा एक रेस्टोरेंट था टेक आउट का। वहाँ जी हम पहुँचे तो हमने उनसे पूछा, उस छोटे से रेस्टोरेंट का नाम है जी कोलाची। तो हमने उनसे पूछा भाई आपका सबसे ज़बरदस्त आइटम क्या है जो लोग पसंद करते हैं। तो उन्होंने फ़ट से बोला जी हमारी निहारी और बिरयानी, क्योंकि कराची की ये दो डिशें बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। तो हमने कहा कि भाई नाम भी कोलाची है
तो सही बता रहे होंगे। तो वाकई ही उसके बाद जी हमने बिरयानी ऑर्डर की और वाकई ही इतनी लाजवाब बिरयानी जो है ना वो मतलब कराची की उन्होंने याद ताज़ा करा दी। अच्छा, हमने निहारी वगैरह तो नहीं ली थी, हमने बिरयानी के साथ ना कबाब का ऑर्डर दे दिया था। चंदन कबाब के नाम से थे जी वो कबाब, और उनके साथ उन्होंने नान सर्व किया। उन्होंने कहा ये पूरा सेट है। तो वाकई ही वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था। तो बस हमने वहीं बैठ के खाना खाया। अगर कभी जैसे कोई बाय रोड आप लोगों में से जा रहा हो और आप लोगों का डिट्रॉय सिटी के अंदर इत्तेफाक हो कि खाना खाने का दिल चाह रहा है या टाइम ऐसा है कि आपने कोई फ़ूड बाय करना है, तो आप बेझिझक इस रेस्टोरेंट पे जा सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इनका मतलब खाना है। मतलब हम आँखें बंद करके भरोसा इन पे कर सकते हैं। बस एक जो इनका माइनस पॉइंट मुझे लगा है वो यही है कि सिटिंग इनके पास इतनी कोई अच्छी नहीं है, यानी इनडोर। तो आउटडोर इन्होंने सिटिंग रखी हुई थी, और ये साइड में जी ये देख लें, आपको नज़र आ रहा होगा ये रेड कलर की जो अम्ब्रेला लगी हुई है ना, ये इन्होंने सिटिंग रखी हुई है बाहर। और यहाँ पर जी आप बैठ के खाना खाएं, यहीं हमने खाया था, लेकिन इतने मच्छर थे कि मैं बता नहीं सकती। तो सिटिंग का हमने इनको ज़रूर बोला कि भाई आप कुछ को थोड़ा सा कुछ अच्छा इंतज़ाम कर सकते हैं तो करें, खाना आपका वाकई बेहद लाजवाब है। तो उन्होंने कहा कि जी इस पे देखेंगे, लेकिन जगह इतनी छोटी है कि अंदर कोई सिटिंग हो ही नहीं सकती थी। बहरहाल जी खाना वाना यहाँ पे सुकून से बैठ के खाया, और थोड़ी मैंने एक दो बिरयानियाँ ना घर के लिए भी पार्सल करवा ली थी कि चलो जी बच्चे नेक्स्ट डे खा लेंगे। इस तरह जी ये व्लॉग मेरा यहीं एंड होता है। अम्मी अब्बू भी खैरियत के साथ चले गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और आप सब भी बस अपना ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे किसी और अच्छे से व्लॉग में। सब मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, मैं भी आप सबको याद रखती हूँ। और प्लीज़ अपने प्यारे प्यारे कमेंट करके बताया करें कि आप लोग मेरे साथ हैं। चलें जी, इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं किसी और अच्छे से व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।